ਹੈਲੋ फ्रेंड्स, डॉक्टर सुनील मिलन एडवोकेट ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हिंदी पंजाबी मिक्स करांगे आप। ऐसे है कि आपको अभी आज पार्ट 8 है। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं बनी थी, पीछे दिवाली पे बनाई थी, उसके बाद थोड़े बिजी रहे, ओवर ऑक्यूपाइड रहे। और आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मिस्टर रफ़ीक सुमानी जो एनसिस से थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया हुआ है इनको, और कि हमने अपनी जो भी टाइज थी वो बंद कर दी हैं। मिस्टर पवन थे टाटा से, उनका भी आ चुका है। 3 हफ्ते हो गए इस काम में, पर अभी भी इन लोगों ने अपने लोगोज़ नहीं हटाए हुए। जो GNDU के एक VC साहब थे, उनका इन्होंने नाम पहले डाला हुआ था गवर्निंग बोर्ड में। जब मैंने पिछली वीडियो डाली थी, इन्होंने वहाँ से हटा दिया, पर अभी भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर कहीं जाके लिखा हुआ है, सो वो भी जल्दी हट जाएगा। उसके अलावा ये 1630 करोड़ की बात करते हैं। 600 करोड़ तो उसमें से माइनस हो चुका, 601 करोड़, तो 1630 में से तो 601 उठ गया। अब कितना बचा वो देख लो, 1000 यानी कि लगभग 29। तो उसमें से भी टाटा भी कह रही हम कुछ नहीं लगा रहे, एनसिस ने भी पीछे हाथ कर लिया। तो अभी ये 1630 करोड़ कहाँ से आया? अभी इनका एक 5000 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्ट पंजाब का कोई डॉक्यूमेंट अपनी DPR में लगाया था। तो वो DPR के बाद एक कंप्लेंट हुई थी CM साहब को, वहाँ से चीफ सेक्रेटरी के पास गई, वहाँ से एक टीम पूरी आके इंस्पेक्शन करके गई है LTSU में, और उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट बनाई है, जिसमें कि अब आगे मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसके अलावा जो ये अभी IBM का या उन चीज़ों का ये नोटिस अपना नहीं हटा रहे, पीछे आपने देखा था ये बाहर चढ़ के तो एंकर पार्टनर हटा रहे थे लिखा हुआ। अगर एंकर पार्टनर था तो अब हटा क्यों रहे हैं? और अगर एंकर पार्टनर, और जैसे चावला जी बता रहे थे, मिस्टर चावला, कि एंकर पार्टनर और दूसरे पार्टनर में कोई फ़र्क नहीं होता, तो फिर एंकर पार्टनर शब्द क्यों लिखा? तो अभी आपको ये इंटीमेशन दे देता हूँ, बहुत जल्द ये, जैसे टाटा की बात कर रहा हूँ, एनसिस की बात कर रहा हूँ, IBM की बात कर रहा हूँ, या बाकी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, वो लोग पब्लिक नोटिस निकाल रही हैं इनके खिलाफ़ पंजाब के लिए और हर जगह के लिए, कि नाम मिसयूज़ हो रहा है, या जो कोई अगर वो चाहेंगे कोई क्रिमिनल एक्शन लेना तो वो भी ले लेंगे। लीगल नोटिस तो इनको बहुत सारे आ चुके, पर ये हटा नहीं रहे। तो जनता को कुछ गुमराह कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये इनको पता होगा कि इनके पीछे क्या है। और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो आई थी इंक्वायरी, पूरी टीम आई थी, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। और अब जहाँ तक हमें और भी सूचना मिली है, इसके बारे में मैं अभी छानबीन कर रहा हूँ, कि ये लोगों के जितने भी कुछ अच्छे प्रिंसिपल थे स्कूल में और इधर भी थे, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया है। काफ़ी लोगों ने, मतलब इनके एम्प्लॉयमेंट के वहाँ से, ड्यू टू एक्स रीजन, उनको पता होगा। आप ज़रा पता करा लीजिए, बच्चे हो आप, पूछ सकते हो भी कौन सा टीचर छोड़ गया, कौन सा नया है, स्कूल है, कॉलेज है, या जितने भी इनके अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा आपको एक और बात बता देता हूँ कि ये डिपार्टमेंट वाइज अपना कॉलेज LTSU लीज़ पे देने की तैयारी में है। बेच तो सकते नहीं, क्योंकि कोर्ट में केसेस हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। और एक और बात भी बता दूँ भी, थोड़े दिन पहले मिस्टर रियात और उनके साथ विमल, अपना के जो सत्याल साहब और मिस्टर चावला, मिस्टर रवि, ये सारे लोग वहाँ पे SP हेडक्वार्टर साहब के पास आए थे। तो वहाँ पे इनसे पूछा गया था कि भैया वो 150 करोड़ का जवाब दे दो, कोई जवाब नहीं था। 600 करोड़ का जवाब दे दो, नहीं था। और भी जो हमने, मतलब हम लोगों ने क्रिमिनल कंप्लेंट्स डाल रखी हैं, उसके बारे में पूछा गया था। मैं भी वहाँ पे था, तो उस समय इनके पास उन बातों के जवाब नहीं थे। और जो मर्सिडीज़ गाड़ी है वो भी मिस्टर कोड़ा की है, इन्होंने वहाँ एडमिट किया, ये उनको वापस नहीं दे रहे, उनके यूज़र नेम पासवर्ड भी नहीं लौटा रहे जो उनकी साइट थी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पर जो कॉलेज को लीज़ पे देने की बातें उड़ रही हैं, ये मैं जो लीज़ ले रहे हैं उनको भी बता दूं, और जो ये कर रहे हैं कि वो इलीगल एक्ट होगा, क्योंकि इसके ऊपर कई लोगों का स्टेक है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज़ और बाकी लीगल चीज़ें पचड़े पड़े हुए हैं, कि फेक चिट्ठियाँ लगा के यूनिवर्सिटी बनाई, कुछ भी बनाया। तो अगर आप जो लीज़ लेने वाले लोग हैं, अगर ड्यू डिलिजेंस के बिना लीज़ लेते हैं,
तो हो सकता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी में वो भी आगे पार्टी बन जाए, क्योंकि क्राइम को बढ़ावा देना या क्रिमिनल को बचाना या उसको छुपाना या उसकी किसी प्रकार की मदद करना भी एक क्रिमिनल एक्ट में आता है, कनाइवेंस में आता है। तो आप 10 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि उधर जो बैंक है इंडियन बैंक, तो उन्होंने भी सरफेसी की प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। तो इस यूनिवर्सिटी को बाय करना या इस यूनिवर्सिटी को किराए पे लेना, लीज़ पे लेना, उसके लिए मैं फिर कहूँगा आपको एक प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस हो जाए। अगर सवाल आपको चाहिए होंगे ड्यू डिलीजेंस के, आप मेरे से मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। पर एक बात मैं और कहूँगा कि बच्चों का भविष्य खराब ना किया जाए। और बच्चों को भी मैं ये बताता हूँ कि बच्चों, आपको जो भी आप पढ़ाई करते रहो, प्रोटेस्ट हमारा हक है, कर सकते हैं, पर वो पीसफुल होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की तोड़ फोड़ क्रिमिनल एक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने हर बार आपको यही बोला है। और लास्ट तक, जब तक इस यूनिवर्सिटी की जो भी क्राइम कुंडली है वो क्लियर नहीं हो जाती, तब तक मैं अपडेट भेजता रहूँगा और देखते हैं अब आगे क्या बनता है। और आप सबको भी मैं यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए। अपने जो भी अटेंडेंस है, मार्क्स हैं, जो मार्कशीटें हैं, जो आपके सर्टिफिकेट इन लोगों ने डिटेन कर रखे हैं, आप इनसे ले सकते हैं। कोई भी लीगल प्रावधान नहीं है कि आपके ये आपके सर्टिफिकेट किसी भी तरह डिटेन कर सकें। और जितनी भी आपने फ़ीस देनी है, जितनी भी देनी है, वो यूनिवर्सिटी अकाउंट में देनी है, किसी डीन के या किसी और पर्सनल अकाउंट में आपने वो फ़ीस नहीं देनी। फ़ीस ना देना ठीक रहेगा। और अगर आपको नोटिस देते हैं ये कि आपकी फ़ीस नहीं आई है, हम आपका नाम काट देंगे, रिटर्न नोटिस लेना, तो आप नोटिस का जवाब ये सिंपल लिखो कि आप हमें यूनिवर्सिटी का अकाउंट नंबर बताएं, हम उसमें पैसे जमा कराने को तैयार हैं। हम किसी इंडिविजुअल के खाते में, भले वो आप इनका मार्केटिंग एजेंट हो या कोई और हो, कल को आप अगर उनको पैसे देते हो तो आपका नुकसान होगा, ये याद रखना। कोर्ट उस चीज़ को नहीं मानेगी और आप भी प्रूव नहीं कर पाओगे कि आपने फ़ीस के तौर पे या अपनी ट्यूशन फ़ीस या जो भी एजुकेशन फ़ीस के तौर पे पैसे दिए हैं। सो अलर्ट रहिए, अगला अपडेट जल्दी आएगा। और विजिलेंस की इंक्वायरी भी शुरू हो चुकी है मिस्टर रियात और उनकी टीम के ख़िलाफ़। और क्योंकि सरकार के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है, झूठे लेटर्स लगा के सब कुछ करके, तो क्या फेट होती है, लीगल प्रोसेस है, चलता रहेगा, आपको अपडेट करते रहेंगे और जल्द बताएंगे आपको कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। सो बने रहिए। मैं फिर कहूँगा, आपका हक है एज ए स्टूडेंट, और अलर्ट रहिए। और गवर्नर साहब भी इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नर साहब भी मेंबर होते हैं यूनिवर्सिटी के, और प्रोसेस इज़ ऑन। सो बहुत जल्दी बहुत कुछ होने वाला है। आपके करियर को ख़राब नहीं होने देंगे, वो हमारी भी इंश्योरेंस है। जो भी आपका एजुकेशन के ऊपर राइट बनता है, अगर आपने अटेंडेंस कंप्लीट की हुई है, अगर आपकी ये अटेंडेंस भी ना लगाएं, तो आप थ्रू रजिस्टर्ड लेटर इनको और दूसरी कॉपी डीसी साहब को भेज सकते हैं कि मैं पूरा हफ्ता प्रेजेंट हूँ, ये लोग हमारी अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे, डिप्टी कमिश्नर को। और एक कॉपी आप उसकी पुलिस को भी भेज सकते हैं कि ये हम लोगों की अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे। अगर किसी बच्चे को लिखती चिट्ठी डाल दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट डाक खाने जाके, 40 रुपये का खर्चा है, 50 रुपये का, आपकी अटेंडेंस सिक्योर हो जाएगी। अगर आपको क्लास में नहीं बैठने देते तो आप इन तीनों को अपनी लेटर भेज सकते हैं, लिखती लेटर। और बाकी सबका सहयोग है मेरे साथ। आप अपना ध्यान रखें, पूरी पढ़ाई करें, जल्द मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और लेट वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहता हूँ, लेट हो गया। आगे आपको जल्दी अपडेट मिलेगा। धन्यवाद।